वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और हमने एक क्वेश्चन की वहाँ पर प्रैक्टिस भी की थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के सामने एक पर क्वेश्चन लेके आता हूँ। आप जल्दी से उस क्वेश्चन को देखिए और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है। फिक्स्ड कैपिटल्स, देखो क्वेश्चन ने क्या वर्ड यूज कर लिया, फिक्स्ड कैपिटल्स, मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल हैं वो क्या है, फिक्स्ड हैं। और अगर फिक्स्ड होती हैं तो हमने पढ़ रखा है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं सिवाय दो सिचुएशन के। ठीक है ना, वो आप सभी को हमने बता रखा है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल है तो हम ये मानेंगे कि जो कैपिटल स्टार्टिंग में थी वही कैपिटल एंड में भी होगी। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की, 5 लाख रुपए है, एक्स की वाई की 5 लाख रुपए है और जेड की भी कितनी है, 2,50,000 रुपए है रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में ये क्या है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 10% पर एनम, पूरे साल में दिया जाएगा। ठीक है, Z is allowed, Z is to be allowed a salary of ₹2,000 पर मंथ। ठीक है, Z जो पार्टनर है उसको क्या देनी है, सैलरी देनी है, कितनी देनी है, 2,000 रुपये पर मंथ देनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर, देखो प्रॉफिट तो दिया है फर्म का जो कि कौन से वाले ईयर का है, 31 मार्च 2018 को जो ईयर एंड हो रहा है उस वाले ईयर का है। लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो जो है आफ्टर, मतलब के बाद, कौन किसके बाद है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। मतलब ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन प्रॉफिट दे रहा है वो प्रॉफिट जेड को सैलरी देने के बाद है। आफ्टर मतलब बाद में, जेड को सैलरी दी गई है और जेड को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है, 4 लाख रुपए बचा है। इसका मतलब ये प्रॉफिट आपका रियल प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये वो प्रॉफिट नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल के आया था। ठीक है, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल कर आता है, मतलब वो वाला प्रॉफिट जो सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला है। मतलब हमें हमेशा कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, हमें हमेशा चाहिए होता है प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का हो, प्रॉफिट जो सैलरी देने से पहले का हो, प्रॉफिट जो पार्टनर्स को कमीशन देने से पहले का हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कौन सा प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो जेड को सैलरी देने के बाद वाला दिया हुआ है। ठीक है, और जेड तो क्या है, पार्टनर है, और पार्टनर को सैलरी कौन से अकाउंट में दी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है। तो जेड को तो सैलरी हम देंगे ना, तो क्वेश्चन ने क्यों दे दी सैलरी, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, प्रिपेयर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जल्दी से मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूँ, आप भी फॉर्मेट को ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर है 2.82। उसका सॉल्यूशन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और हम जो ईयर का बना रहे हैं उसका ईयर का हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, रुपीज़ पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए
एंड फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन का क्या बना लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने रीड आउट करा तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 2, 2 और 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है वो वाला प्रॉफिट जो कहाँ निकला होता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन जो कि कब, क्या कौन सा वाला प्रॉफिट है, जेड को सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट है, ठीक है। अब जेड को तो सैलरी कहाँ दी जाएगी, जेड तो पार्टनर है, और पार्टनर को सैलरी कौन से अकाउंट में दी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है। हमने लास्ट क्लास में भी तो एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी तो हमने सैलरी दी थी, और सैलरी हमने कौन से अकाउंट में दी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी थी। लेकिन अब जो प्रॉफिट दिया है वो सैलरी देने के बाद दिया है, तो हमें उसे क्या करना, क्या करना पड़ेगा, पहले उस प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए आप यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है क्वेश्चन ने आपको, 4 लाख रुपए। क्योंकि ये प्रॉफिट सही नहीं है, इस प्रॉफिट में से जेड की सैलरी क्या हो रखी है, माइनस हो रखी है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है 4 लाख रुपए जेड को सैलरी देने के बाद आया है। तो जेड को सैलरी तो इस वाले अकाउंट में दी जाएगी, यहाँ पर दी जाएगी डेबिट साइड से, तो इसीलिए इसके अंदर जेड की सैलरी जो माइनस हो रखी है उसे हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब जेड की सैलरी बनती कितनी है, क्योंकि जेड को सैलरी देनी है 2,000 रुपये पर मंथ, तो 2,000 इंटू में 12 करेंगे तो कितना जाएगा, 24,000 रुपये। तो 24,000 अगर हम जेड को सैलरी नहीं देते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 4,24,000 रुपये होता। तो यही हमारा रियल प्रॉफिट है, इसी को हमें लेना है, ठीक है। अब 4,24,000 प्रॉफिट हो गया। अब करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को जो चीज़ क्वेश्चन हमें सबसे पहले बोलेगा हम वो चीज़ हम सबसे पहले करेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला था कि आपको सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद लगाएंगे अकाउंट। तो हमारे पास एक x है, एक y है और एक z है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करना आप सभी को आता है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा हमें इस चीज़ के लिए। ओहो, वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं, वर्किंग नोट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला जाता है, सभी लोग बताओ जल्दी से, ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी है एक्स की, कितनी है, 5 लाख रुपए, क्योंकि कैपिटल तो पार्टनर की फिक्स है, तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग हो जाएगी। तो 5 लाख पर कितना देना है आपको, 10%, ठीक है, 10% और पूरे साल का तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। ऐसे किसका निकाल लेंगे, वाई का निकाल लेंगे। उसकी कैपिटल भी कितनी है, 5 लाख रुपए है, उसको भी कितना देना है, 10% देना है, और ये कैपिटल पूरे साल रही है इसीलिए 10% पूरे साल का है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। और जेड का निकालेंगे, जेड की कैपिटल कितनी है, 2,50,000 रुपये, उसको कितना देना है, 10%, और इसके कितना, इसका कितना आ जाएगा, 2,50,000 का 10%, 25,000 रुपये। तो तीनों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल के आ गया है। तो आप क्या करोगे, इनको यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो एक्स को मिलेगा 50,000 रुपये, वाई को मिलेगा 50,000 रुपये और जेड को मिलेगा 25,000 रुपये, और टोटल कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपये, ठीक, 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था जेड को देनी है सैलरी। तो क्वेश्चन ने हमें जेड को सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट दिया था, बट हमें वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो सब कुछ देने से पहले वाला हो, ठीक है। तो सब कुछ देने से पहले मतलब जेड को सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना होगा, अगर जेड को 24,000 सैलरी दी थी तो वो इसमें से माइनस हो रखी थी, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, 4 लाख में वापस जोड़ दिया, तो हमारा सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट 4,24,000 होगा। तो 2 जेड्स सैलरी, अब जेड को सैलरी देनी है 2,000 रुपये पर मंथ, तो पर मंथ देनी है तो 12 मंथ्स में कितनी देंगे, 24,000 रुपये, ठीक है। अब सभी को दिख रहा है कि कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, और कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड
छोटी है, तो क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन में भी? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कहाँ भेज देते हैं? कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है? कैपिटल पार्टनर्स के क्या है? फिक्स्ड हैं। और जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो कौन सा अकाउंट बनता है? करंट अकाउंट बनता है। तो सारा प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? 3 पार्टनर है। एक पहले पार्टनर का नाम एक्स, वाई एंड जेड। तो प्रॉफिट को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, कितना प्रॉफिट हमारा आ रहा है। तो 4,24,000 में से माइनस करेंगे 1,25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 24,000 रुपये का सैलरी। तो हमारा प्रॉफिट जो निकल के आया वो आया 2,75,000 रुपये। इसको बांट देंगे। किस रेशियो में बांटना है? हमारी रेशियो क्या थी क्वेश्चन में? 2:1। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा और जेड को मिलेगा। ठीक है, तो 2,75,000 का एक्स का शेयर कितना है? 2/5। 2,75,000 का वाई का शेयर कितना है? वाई का शेयर भी है 2 और टोटल शेयर कितना है? 5। और जेड की बात करें तो 2,75,000 का 1 उसका शेयर है और टोटल शेयर है 5। तो निकाल लेते हैं। तो इन लोगों का एक्स का आएगा 1,10,000 रुपये, वाई का भी आएगा 1,10,000 रुपये और जेड का आ जाएगा 55,000 रुपये। ठीक है, इसको कहाँ लिख देंगे हम? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके लिख देंगे 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये और 55,000 रुपये। ठीक है, और लास्ट में आप क्या कर दोगे? अपने अकाउंट को क्लोज कर दोगे। जितना आपका बना है वहाँ तक आप बना दो, बाकी इसको क्लोज कर देंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लोज करना आप लोग सीख लीजिए आसानी से, परफेक्ट क्लोज करना है आपको, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं करनी है। तो ये साइड टोटल कर दीजिए, ये साइड टोटल कर दीजिए। दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना आने वाला है आपका? 4,24,000। जो साइड आपकी बड़ी होगी वो आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करा है? क्वेश्चन नंबर अब 11 करा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 उनकी रेशियो है, विद कैपिटल्स ऑफ ₹8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। एक्स की जो कैपिटल है वो 8 लाख है और वाई की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहला पार्टनर है एक्स, एक्स की कैपिटल पहले वाली होगी और वाई जो दूसरा पार्टनर है वाई की कैपिटल दूसरे वाली होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। ये एग्री किया गया उनके बीच में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा? 5% दिया जाएगा पर एनम, मतलब पूरे साल में 5% दिया जाएगा। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या वर्ड यूज करा है? एनुअल। तो वाई को इस बार सैलरी देनी है, लेकिन अब की बार जो आपको क्वेश्चन ने सैलरी दी है वो कैसी दी है? एनुअल सैलरी, मतलब पूरे 12 महीने की सैलरी आपको दे रखी है क्वेश्चन ने। तो कितनी है 12 महीने की? 60,000 रुपए, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो उसने नहीं निकाली है बिजनेस में से। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी कितना है? 2,40,000 रुपये है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसमें सेम चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो हमें सब कुछ देने से पहले वाला चाहिए होता है, मतलब सैलरी देने से पहले वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले वाला, कमीशन देने से पहले वाला।
लेकिन इस बार भी क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है, लेकिन प्रॉफिट कौन सा दिया है, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद, वाई को सैलरी देने के बाद 2,40,000 प्रॉफिट है हमारे पास। तो बताओ वाई को सैलरी देने से पहले कितना होगा। भाई वाई को सैलरी कितनी दी हम लोगों ने, 60,000 दी है, ठीक है। तो 60,000 सैलरी दे दी, तो देने के बाद 2,40,000 बचा। इसका मतलब अगर हम वाई को सैलरी नहीं देते तो ये 60,000 हमारे पास होते, तो ये वापिस से जाके क्या हो जाते, इसके अंदर से जाके प्लस हो जाते, ठीक है। तो हमारा सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना होता, 2,40,000 प्लस में 60,000, मतलब 3,00,000 रुपये होता, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें एक नई चीज ऐड हो गई है, बाकी क्वेश्चन तो पूरा 11 जैसे ही है, कि ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। कह रहा है कि आपको 5% का कमीशन देना है। किसको देना है कमीशन, मैनेजर को। और मैनेजर की कमीशन कहाँ आती थी, सभी लोगों को अगर याद करें तो आप सभी लोगों ने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो मैनेजर को जो कमीशन दी जाती है वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर कमीशन किसको देनी है, पार्टनर्स को देनी है, तो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। दोनों में अंतर है। अगर कमीशन मैनेजर को देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर मैनेजर कमीशन पार्टनर्स को देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर एन अकाउंट टू शो एलोकेशन ऑफ द प्रॉफिट। हमें एक अकाउंट बनाना है और क्या दिखाना है, प्रॉफिट को बांट कर दिखाना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सभी लोग हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और पेज नंबर है हमारे पास 2.82। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक अकाउंट बनाना है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास ये वाला जो ईयर है वो है हमारा एंड हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019। अब क्योंकि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है और हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकला हुआ हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। अब नेट प्रॉफिट तो जब आएगा ना जब आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपका एक खर्चा इस क्वेश्चन में रह गया था, कौन सा खर्चा था, मैनेजर कमीशन। तो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट में जाकर पहले क्या प्रिपेयर करूंगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूं ताकि मैं अपना प्रॉफिट वहां पे नेट प्रॉफिट निकाल पाऊं। तो आप सभी को क्या करना है, वर्किंग नोट में आना है और वर्किंग नोट में आकर आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपका फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट आता है कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। हम किसे की लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट जो है ये हमारा कौन सा है, प्रॉफिट देखो अब सारा को हम डिटेल में तो नहीं बना रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट बचा था तो वही हम लेंगे खाली, ठीक है। अब क्योंकि मैनेजर को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट क्या था, 2,40,000 क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया। और ये जो प्रॉफिट है ना इसके अंदर से क्या है, वाई की सैलरी, वाई की सैलरी क्या है इसके अंदर से माइनस कर ली गई है। तो वाई को सैलरी थोड़ी ना दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सैलरी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर किसी पार्टनर की सैलरी हमने माइनस कर लिया तो उसे क्या कर लेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की सैलरी को मैं प्लस कर रहा हूँ क्योंकि वाई की सैलरी इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती है और इस प्रॉफिट में जो है सैलरी क्या हो रखी है, माइनस हो रखी है ना। इसीलिए ये जो प्रॉफिट है सैलरी देने के बाद वाला है, तो हमें तो सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए ना, तो सैलरी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और वाई की जो सैलरी है पूरे साल की वो कितनी है, 60,000 रुपये, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, 3,00,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या देना था, मैनेजर को कमीशन देनी थी, तो मैनेजर को कमीशन दे देंगे। और मैनेजर को कमीशन तो हमारा एक एक्सपेंस लॉस होता है हमारे लिए,
तो कहाँ आएगा ये, डेबिट साइड में, तो टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो प्रॉफिट पर देनी थी। प्रॉफिट कितना है हमारा, 3 लाख रुपए का। ठीक है, और मैनेजर को कमीशन कितनी देनी है हमें, 5%। ठीक है, कोई भी हमें ऐसा बोला नहीं है बिफोर या आफ्टर, तो हम क्या मानेंगे, बिफोर मानेंगे। ठीक है, तो 5% देने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी मैनेजर कमीशन कितनी आ जाएगी, 3×5 = 15,000 रुपये। ठीक है, अब 3 लाख में से 15,000 हमारा तो कमीशन के रूप में चला गया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, नेट प्रॉफिट, तो 2 नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना बच गया, 2,85,000 रुपये। ठीक है, अब 2,85,000 को हम कहाँ ले जाएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जो बना रहे हैं, वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा आपका, 2,85,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया था सबसे पहले आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक तो एक्स है और एक वाई है। ठीक है, तो दोनों का निकाल के हम लिख देते हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकालना सीखा हुआ है, तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। मैं आपको एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या वर्किंग नोट में निकालना, वर्किंग नोट नंबर ये 2 है, वर्किंग नोट नंबर 1 ये रहा। ठीक है, एक तो हमारे पास एक्स है, और एक्स की कोई कैपिटल हमें क्वेश्चन ने दी है 8 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, 5%। ठीक है, अब 5% का मतलब पूरे साल का है, तो ये कैपिटल भी पूरे साल लगी हुई है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 40,000 रुपये। और ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, वाई का निकालेंगे। वाई की कैपिटल कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन ने, 6 लाख रुपए, और पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा इसको भी 5%, तो इसका हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये। ठीक है, 2 0 से 2 0 6×5 30। ठीक है, तो इसका 40,000, उसका 30,000। अब हम अपने फॉर्मेट में जाके इसको लिख देंगे कि एक्स को मिलेगा 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वाई को मिलेगा 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें बोला था कि आपको देनी है सैलरी। किसको सैलरी देनी है, वाई को, तो लिखेंगे 2 वाइज सैलरी। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वाई की सैलरी दोबारा क्यों आ रही है, आपने तो दे दी थी। आपने जो सैलरी दी थी वो आपने क्या कर ली थी, देखो वापस ले ली थी, उससे क्या कर ली थी, वापस ले ली थी। तो आपने ये बोला था कि भाई अपनी सैलरी वापस दो, अभी आपकी सैलरी गलत दे दी हमने, हम आपको दोबारा दे देंगे। तो हमने देखो क्या कर लिया था, यहाँ पे जोड़ लिया था ना, प्लस कर लिया था ना, तो इसीलिए अब हम उसको सैलरी दोबारा से दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी सैलरी ऐड बैक कर ली थी। ठीक है, तो वाई की सैलरी कितनी थी पूरे साल की, 60,000 रुपये थी, तो यहाँ पे 60,000 रुपये उसको सैलरी दे देंगे। ठीक है, और तो कुछ देना नहीं है इस क्वेश्चन में हमें, तो बस ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको प्रॉफिट को कहीं भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और क्या एज्यूम करते हैं कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दो पार्टनर है, एक्स है और एक वाई है। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमें चेक कर लेते हैं। देखो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, 2,85,000 रुपये, माइनस कर देंगे 70,000 रुपये, माइनस कर देंगे 60,000 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,55,000 रुपये। ठीक है, और इसको बांट देंगे उनकी रेशियो के बीच, और रेशियो जो है उनकी कितनी है, 3 और 2, तो 3/5, तो एक्स को मिलेगा 93,000 का प्रॉफिट, और वाई को मिलेगा 1,55,000 का 2/5, तो इसको मिलेगा आपका 62,000 रुपये। ठीक है,
आपको प्रॉफिट बांटना अब तो आ गया होगा, इसीलिए मैंने आपको बांट के नहीं दिखाया। अगर नहीं आता है तो आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। तो इसको टोटल कर देंगे 2,85,000 और इसको भी टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,85,000। और अपने अकाउंट्स को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। आपको क्लोज कर देता हूँ पेंसिल्स और स्केल की मदद से। अपने अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ। आप क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो रीमा और सीमा दो पार्टनर हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि रीमा को भी और सीमा को भी, दोनों पार्टनर्स को क्या मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी। मतलब हर महीने सैलरी दी जाएगी। कितनी रुपए, 15,000 रुपये दी जाएगी और हर एक पार्टनर को दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। और हर पार्टनर को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 5% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से चार्ज की जाएगी 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। देयर कैपिटल्स वर ₹5 लाख ईच। दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए है। एंड द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपये ईच। और दोनों ही पार्टनर ने ड्राइंग्स कितनी करी है, 60,000 रुपये की करी है। मतलब रीमा ने भी 60,000 निकाले हैं और सीमा ने भी 60,000 रुपये निकाले हैं। ईच का मतलब ये हुआ, ठीक है। द फर्म हैज़ इनकर्ड नेट लॉस। क्वेश्चन में देखो क्या दे दिया, नेट लॉस। नेट लॉस हुआ है फर्म को, लॉस हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सभी ने ये चीज़ पढ़ी हुई है अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कि जब भी हमारे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस के केस में ना तो हम सैलरी देते हैं और ना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। याद है आपको सभी को, सैलरी कहाँ से दी जाती थी, प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दिया जाता था, प्रॉफिट में से। तो यहाँ तो हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, यहाँ तो हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो ना तो हम सैलरी देंगे किसी पार्टनर को और ना ही हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि फर्म को मिलेगी, किससे मिलेगी, पार्टनर से, वो हम चार्ज जरूर करेंगे। और आप सभी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से वीडियो रोकिए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी होगी। देखते हैं कितने बच्चों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक याद है और कितने लोग इसको सही से कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ सारे लोग, ठीक है। मैं जब तक आपका फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर है हमारा 2.83 और इसमें हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेट लॉस। फर्म को क्या हुआ है, इस बार लॉस हुआ है। तो जब भी लॉस होगा तो हमारा प्रॉफिट इधर की साइड आता है ना, क्रेडिट साइड, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड की तरफ। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस बार हमें हुआ है नेट लॉस, तो यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। नेट लॉस हुआ है हमें कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब क्योंकि हमें क्या करना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेनी है, तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स अकाउंट। हमारे पास पार्टनर है, एक तो रीमा है और एक सीमा है। तो आप सभी ने अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाई हैं, बताई हैं, निकाली हैं, तो मुझे बताइए कितनी ड्राइंग्स हैं रीमा की और कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीमा की। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे निकालनी थी। तो आप चेक करिएगा किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने सही कैलकुलेट करी है। ठीक है, इसके लिए हम चलेंगे अपने वर्किंग नोट में और हम निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम निकालेंगे सबसे पहले रीमा की। रीमा ने निकाले हैं 60,000 रुपये टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10% पर एनम। अब बताओ फैक्टर क्या लगेगा, एवरेज पीरियड क्या लगेगा, किसी को याद है कौन सा लगेगा? यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती तो केस नंबर हो गया हमारा 4, जिसमें हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है 6/12। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के कितनी आ जाएगी इसकी ड्राइंग्स 60,000 का 10% और 6/12, तो यह आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। ऐसे ही हमारा अगले पार्टनर का नाम क्या है सीमा। उसने भी कितने निकाले हैं 60,000 रुपये निकाले और कितने रेट है उसका भी 10% और कितने उसका भी टाइम पीरियड लगेगा, एवरेज पीरियड कितना लगेगा 6/12, क्योंकि इसकी भी रेट ऑफ ड्राइंग हमें नहीं दी है। तो 3,000 इसकी भी आ गई, तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी 3,000 और 3,000। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिख देंगे 3,000 3,000 कितना हो जाएगा 6,000। तो 1,00,000 ये वाली साइड है और 6,000 ये वाली साइड। तो कौन सी साइड छोटी पड़ी है इस बार, क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड छोटी पड़ने का मतलब आपको क्या हो रहा है लॉस। तो लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स अकाउंट्स। ठीक है, एक तो लॉस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, एक तो दिया जाएगा रीमा को और एक किसको दिया जाएगा सीमा को। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में लॉस शेयर करने की, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की रेशो क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में इक्वली। तो यहाँ लिखूंगा मैं शेयर ऑफ लॉस। तो सबसे पहला पार्टनर हमारे पास कौन है रीमा। लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1,00,000 माइनस 6,000 94,000 का 1/2। तो इसका निकल के आ जाएगा हमारा 47। कितना आ जाएगा 47,000। सेम हम बात कर लेंगे किसकी, अपने नए दूसरे पार्टनर की। इसका नाम क्या है सीमा। 94,000 का उसका शेयर कितना है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 47,000। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे। कितना लिखेंगे 47,000 इसका लॉस और 47,000 इसका लॉस, मतलब 47,000 रुपये ईच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 94 इस तरीके से टोटल। ठीक है, अब हम अपने अकाउंट को क्या कर लेंगे क्लोज कर लेंगे। हमने अपने अकाउंट को क्लोज कर लेना है और यहाँ पे अपना टोटल मेंशन कर देना है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है आपका टोटल बनेगा 1,00,000 और ये भी कितना बनेगा 1,00,000। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो कंप्लीट। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देने जा रहा हूँ, जल्दी से मैं उस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। आपका क्वेश्चन है जो है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दो पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर करते हैं। कैपिटल उनकी देखो क्या है फिक्स है। फिक्स है मतलब कैपिटल जो 1 अप्रैल को है वही क्या होंगे 31 मार्च को होंगे। तो कैपिटल दी हुई है 8,00,000 और 10,00,000, तो यही हमारी ओपनिंग कैपिटल है और यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग देयर कितनी है 50,000 और 1,00,000, तो ड्राइंग्स आपको दी हुई हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। और जब चार्ज होता है तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जब प्रोविज़न पढ़ाए थे। अगर आपको नहीं याद है तो जाके उस वाली क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जब मैंने प्रोविज़न पढ़ाए थे तो मैंने बताया था जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, चार्ज होगा, तो हमेशा दिया ही जाएगा। जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमें क्या हो गया था, लॉस हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, तो मतलब देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को क्या हो रखा हो, लॉस हो रखा हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग जब घर पे करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा चार्ज बोला गया है, तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कितना देना है, 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के देखनी पड़ेगी, कितने रेट है, 15% पर एनम। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल्स ड्राइंग तो दी है, 50,000 रुपये इसकी ड्राइंग और 1 लाख रुपये इसकी ड्राइंग। अब ड्राइंग्स तो आपको दी है, लेकिन कब ड्राइंग करी है, जैसे इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी थी वैसे इस क्वेश्चन में भी डेट नहीं दी है। तो आप क्या करोगे, 50,000 का 15% और डेट नहीं दी है तो एवरेज पीरियड कितना लोगे, 6/12। तो निकालना है आपको इसको भी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपको दिया है 1,20,000 रुपये। तो प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे देना। लेकिन प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा आपका, कम पड़ जाएगा। तो आप जितना भी निकल के आएगा सारा दे देना, और फर्म को अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखो आंसर में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जो लॉस आएगा उसे बांट देना इक्वली, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। तो मैं आपका होमवर्क लिख देता हूँ, क्या क्या आपका होमवर्क है। तो आपके लिए होमवर्क में जो हमारे क्वेश्चन हैं, होमवर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। और अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 10 भी है आपका होमवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।